हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव। इस समय मेरे साथ मौजूद है मनीष सतनालीवाला जी और ये सीईओ हैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के। सर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। ये कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट एक इन्वेट प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हमने अभी लिस्ट कराया 17 जनवरी को, राइट। इसमें 9 हाईवेज, 9 हमारे NHAI के हैम एसेट्स हैं, राइट। और ये एक तरह से म्यूचुअल फंड टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम एसेट्स को लेते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं और जो भी उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिट होल्डर्स को। तो ये एक पब्लिक इन्वेट है जिसमें ट्रेडिंग होती है, राइट। और ये माने बेसिकली जो निवेश हैं वो भी छोटे छोटे निवेश करके इसको ओन कर सकते हैं बेसिकली। सर, अपने कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। तो हमारा एक बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट है कीरतपुर नेर चौक, जो हमारे हिमाचल में है। उसमें हमारे पास उसमें ब्रिजेस हैं, सब कुछ है, करेक्ट। तो वो काफ़ी अच्छा हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट है कीरतपुर नेर चौक का। और हमारे पास हमारा एक प्रोजेक्ट है खाजवाला बाप, वो एक हमारा अच्छा प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो ये हमारे 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे हैं हमने जो डाले हुए हैं इन्वेट के अंदर में। सर, जैसे कि भी आपने बताया आप हिमाचल में काम कर रहे हैं, तो हिली टेरेन में हमें किस तरह की चैलेंजेस मिलते हैं? तो देखो, चैलेंजेस तो अपने आप से होते हैं बिकॉज उसको मैनेज करना पड़ता है बेसिकली, करेक्ट, ठीक है ना। तो एक तो लैंड का पार्ट होता है, ये लैंड का क्या है नहीं है, प्लस वहाँ पर फिर जो सीजनलिटी होती है, बारिश का सीजन होता है, उसमें काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको प्लानिंग करके, प्रोजेक्ट प्लानिंग करके आपको टाइमली काम करना पड़ता है ताकि आप काम कर सके बेसिकली। सर, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में पब्लिक किस तरह से हेल्प कर सकती है ताकि प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली पूरा हो जाए? देखिए, हमारा ये जितने भी प्रोजेक्ट सब NHAI के थ्रू आता है, करेक्ट। तो NHAI का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको लैंड दें, लैंड के बाद में हमारे को लेबर लेनी पड़ती है, राइट। और पब्लिक का ये होता है कि पब्लिक अगर थोड़ा सा हेल्प करे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ की डेवलपमेंट में, राइट। बिकॉज बहुत बार रास्ते हम लोग को चेंज कराने पड़ते, जो भी है उसका अगर सपोर्ट करे तो डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाती है बेसिकली। दैट्स अ डिफरेंस। सर, हम अब लास्ट में चलते हैं। मेरा सवाल है सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि इन्वायरमेंट है, अब हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। ऐसी चीज़ों में जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं इन फ्यूचर जनरेशन के लिए? देखिए, अभी सस्टेनेबिलिटी पे काम चल रही है, राइट। आई थिंक सो यूज़ ऑफ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं, राइट, सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करना है बेसिकली, करें। नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करिए ताकि उससे काम का प्रदूषण कम हो बेसिकली, राइट। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आप बना रहे हो, बैठ के बिटुमिनस हो या आप इसको कर रहे हो, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपका माने things are developing from a sustainable material perspective, right, and there's lot of things to do in the sustainable part of it, in the road sector part of it. तो आप देख रहे थे मनीष सतनालीवाला जी को और उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद।